वेलकम टू स्टडी लवर। चलिए आज बात करने वाले हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन की, जो कि आपके यूपी पीटी से लेके प्रत्येक एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए या कोई भी अगला एग्ज़ाम आने वाला है आपका लेखपाल से संबंधित, एसएससी जीडी से संबंधित सारे पेपरों के लिए ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख रहा है यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या ड्राफ्ट बिल पेश किया है। यानी कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल बनाया गया है जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है, यानी यूपी सरकार ने पेश किया है। यूपी के सीएम कौन है अभी इस समय? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। यूपी के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। अब देखिए इस ड्राफ्ट में क्या है कि इसको जो है ना, ये ध्यान रखा गया है 2030 तक इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि सबकी, जिसकी चाहे किसी भी समुदाय हो, किसी भी धर्म हो, सबकी संख्या जो है ना अब एक तरीके से नियंत्रित है, यानी कि जितनी होनी थी उतनी हो चुकी है। अब क्या है इस बिल में ये कहा गया है कि 2050 तक, कब तक? 2050 तक हमको अब इतनी ही जनसंख्या को रखना है। आप जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे टारगेट रखा है 2050 तक इसकी जनसंख्या को इतना ही बना के रखना है, क्योंकि अगर जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अभी इतना ज़्यादा हम मजबूती तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण करना ज़रूरी है, नहीं तो सारी की सारी सुविधाएँ, हॉस्पिटल, शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें या अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं सभी मनुष्यों को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए 2050 तक इसको स्थिर बना के रखने का टारगेट किया गया है, और इसमें 2 से अधिक बच्चों के ऊपर प्रावधान है, यानी कि कितने बच्चे होने चाहिए? सिर्फ 2 बच्चे तक होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाएगा? यानी स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनने वाला है। इसमें ये कहा गया है कौन सा राज्य ऐसा करेगा, तो ऐसा करने वाला राज्य बनेगा आपका असम। कौन सा? असम। चलिए असम में क्या है? असम का अभी राज्यपाल कौन है? तो ये असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। असम का अगर आप मुख्यमंत्री की देखेंगे तो कौन है? हेमंत बिस्वा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। ये है इसके सीएम, और मैंने अभी बताया था राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है जगदीश मुखी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खेलो यूथ 2022 में इसका आयोजन होगा। ये बेसिकली 2021 के हैं गेम्स, और आयोजन इसका 2022 में होगा, क्योंकि कोविड के चलते ये इनका आयोजन हो नहीं सका। तो कह रहा है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? हरियाणा स्टेट्स में होगा। इस बार का हरियाणा स्टेट्स में खेलो यूथ गेम्स 2022 खेले जाएंगे। कोविड के चलते 2021 गेम हो नहीं पाए हैं, तो इसमें 8500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं इस गेम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरो 2020 का फाइनल किस देश ने जीता है? तो यूरो 2020 का फाइनल किसने जीता है? इसको जीता है इटली ने। इसको जीता है किसने? इटली। इटली की राजधानी कहाँ पर है? रोम। किसको हरा के जीता है? इंग्लैंड को, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यूरो 2020 जो है ना फाइनल किस देश ने जीता है? तो इसको जीता है इटली ने। किससे जीता है? इंग्लैंड से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगबंधु चेयर ICR कहाँ स्थापित करेगा? देखिए ये स्थापित होगी दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर होगी। ICR का मतलब क्या है? इसका मतलब है भारतीय संस्कृत संबंध परिषद। अभी क्या करने वाला है? इसमें क्या होने वाला है कि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश,
बांग्लादेश को डेवलप करने के लिए हम हमारा देश और बांग्लादेश का यहाँ पर बांग्लादेश से जितने भी डेवलपमेंट कार्यक्रम होंगे उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक भारत में ही एक चेयर बनाई है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जिसका मेन टारगेट क्या है कि बांग्लादेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और जितनी भी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी हैं कृषि से संबंधित, उनको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, यहाँ पर उनके डेवलपमेंट के लिए अपने यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हमने क्या बनाया है, एक चेयर बनाया है। चेयर मतलब एक संगठन बोलेंगे, एक संगठन बनाया है जिसमें बांग्लादेश और भारत साझा है। इसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं बांग्लादेश में क्या है अभी। तो बांग्लादेश के अगर हम संस्थापक की बात करेंगे, कौन संस्थापक की, फाउंडर की बात करेंगे, तो ये है शेख मुजीबुर रहमान। यानी बांग्लादेश को बसाने का श्रेय किसको जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। पीएम कौन है यहाँ की, तो पीएम यहाँ की है शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति ने अब्दुल हामिद। कौन है, अब्दुल हामिद। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, तो आपको ध्यान में रख लेना, यहाँ पे जो करेंसी चलने वाली है बांग्लादेश की वो चलती है टका। कौन सी करेंसी चलती है, टका। और इसकी राजधानी कहाँ है बांग्लादेश की, तो वो है ढाका। कहाँ पर है, ढाका। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने विंबलडन जूनियर पुरुष खिताब जीता। कौन सा है, विंबलडन जूनियर पुरुष खिताब किसने जीता है, तो इसको जीता है समीर बनर्जी ने। ना राफेल नडाल ने जीता, ना सौरभ कुमार ने, ना विनोद सिंह ने। किसने जीता है, समीर बनर्जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी जी को एक पुस्तक है द रामायण ऑफ श्री गोविंद जी, द रामायण ऑफ श्री गोविंद जी पुस्तक भेंट की गई। ये पुस्तक किसने लिखी, बलजीत कौर ने लिखी, हरसिमरत कौर या हरदीप पुरी या हरप्रीत सिंह। तो इसको लिखा है बलजीत कौर ने। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, किसने लिखा है, बलजीत कौर ने। और इनकी बेटी ने पीएम मोदी को इसको दिया है, जिसका विमोचन भी किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने कहाँ के बांग्लादेश के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है, तो ध्यान रखिएगा, ये है महमुल्ला रियाद। ना साकिब अली हसन ने, ना मेहदी ने हसन ने, ना तमीम इकबाल ने। किसने किया है, मोहम्मद रियाद ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। कहाँ पर किया है, भारत में। ठीक है, यानी कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत में एक व्यक्ति थे जो क्या करते थे, ट्विटर से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी शिकायतें थी उसको सुनते थे। वो थे जेरेमी कैसल सिंह। अब क्या हुआ है, कुछ विवादों के चलते इनको हटा दिया गया है और भारत में एक नया कौन बनाया गया है, यहाँ पर नियुक्त किया गया है शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश। किसको किया है, विनय प्रकाश को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब ट्विटर से संबंधित बात करते हैं। ट्विटर के वर्तमान में अगर हम बात करें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो कौन है, तो इसको ध्यान रखिए, जैक डार्सी। कौन है, जैक डार्सी। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्विटर से संबंधित इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ है वो हुआ है 21 मार्च 2006 को। 21 मार्च 2006 को इसका ट्विटर का गठन हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर को आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो कहाँ पर है, यूएसए में है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने ब्राज़ील को हराकर, किसको हराया है, ब्राज़ील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये खिताब किसने जीता है, ये खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है? तो ये खुला है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। अभी है क्या क्रिप्टोगेमिक? तो क्रिप्टोगेमिक मतलब है एक तरीके से छिपा हुआ प्रजनन। क्या है? छिपा हुआ प्रजनन, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी बीज नहीं बोना है, किसी भी प्रकार से कोई भी हमें फल नहीं देखना लगाना है, हमें करना है ना कोई पौध लगानी है। ये मतलब क्या है कि छिपा हुआ प्रजनन, खुद से ही प्रजनन, यानी पौधे खुद से ही निकल के आ रहे हैं। तो इस प्रकार की पद्धति को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमिक गार्डन। ये कहाँ पर खुला है? उत्तराखंड में। अगर हम बात करें क्रिप्टोगेमिक कुछ अलग पौधों के बारे में, तो उसमें आता हमारा शैवाल, दूसरा आता लाइकेन, तीसरा आता फर्न, और हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कबक की। ये क्रिप्टोगेमिक की श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है। क्रिप्टोगेमिक का मतलब क्या है? छिपा हुआ प्रजनन। और ये इसका कहाँ पर खोला गया है? भारत का पहला, ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। चलिए, ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। अब कुछ बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य में अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके राज्यपाल कौन है? यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ के सीएम कौन है जो अभी जल्दी ही चेंज हुए हैं, इसको याद रखना है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम बनाए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? 24 मार्च 1945 को, ठीक है। ने अभी वर्ल्ड मलाला दिवस कब घोषित किया है? आप जानते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई नाम से जो है ना एक एक्टिविस्ट है जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो उनके नाम पर यूएनओ ने अभी उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए यूएनओ ने एक दिन घोषित किया है जो पूरे विश्व में मनाया जाएगा वर्ल्ड मलाला दिवस से नाम से। ये कौन सा तारीख है? इसको ध्यान में रखिएगा, ये है 12 जुलाई। अगले क्वेश्चन तब चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक, द प्रेगनेंसी बाइबल, ध्यान रखिएगा, द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है ना प्रेगनेंसी से संबंधित है। इसको लिखा किसने है? करीना कपूर ने। ध्यान रखिएगा, करीना कपूर खान ने इसके पुस्तक को लिखा है। इन्होंने इसमें की पुस्तक में प्रेगनेंसी से संबंधित होने वाली समस्याओं, प्रेगनेंसी में जो भी सारे विचार आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, इसको करीना कपूर खान ने इसको लिखा है, द प्रेगनेंसी बाइबल। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? ठीक है, ये कहाँ पर बनाया गया? चीन में, भारत में, डेनमार्क में या ब्राज़ील में? तो ध्यान रखिए, ये डेनमार्क में बनाया गया है। कहाँ पर? डेनमार्क में। अब डेनमार्क की बात करते हैं, तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? डेनिस क्रोन, इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ की राजधानी कहाँ पर है? कोपेनहेगन। इसकी मुद्रा क्या है? डेनिस क्रोन, ठीक है। तो इस प्रकार से आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कशन किया है। अगले दिन कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मार्च तक के कवर करा दिए जाएंगे, यूपी पीटी से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को फ़ायदा हो। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।